औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख़ 8 जून 2020। मैं मसीहा महादेव कल की अवतार आ चुका हूँ। किसी एक नोबल शख्स ने एक कमेंट दिया है। वो कमेंट ये है कि आप अब तक 21 साल से तबलीग कर रहे हैं। आप अब तक 21 साल से तबलीग कर रहे हैं, कितने लोग ईमान ले आए, कितने लोग, कब मिशन पूरा होगा, कब आप पावरफुल बनेंगे, कब आपकी हुकूमत आएगी, आखिर कब कब इसका जवाब सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अवतार जो होता है ना, अवतार जो होता है यानी भगवान, यानी माँ की भग से पैदा होने वाला अवतार, यानी माँ के पेट से पैदा होने वाला अवतार जो होता है, भगवान शिवा, मैं और मेरा पूरा ख़ानदान जो आया है, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब भी अवतार सच्चा इस दुनिया में आया, गौर करिए, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो उसकी ज़िंदगी कुछ ख़ास फेसेस में डिवाइड होती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हूर हुआ, आए, लेकिन वो अवतार जब पैदा हुए, ज़रा आप गौर करें, पैदा होने से 40 साल होने तक एक फेस कंप्लीट हुआ लाइफ का। फिर उसके बाद आपको नब्वत अता हुई 40वें साल, फिर वहाँ से दूसरा फेस शुरू हुआ मुखालिफत का, तबलीग का और मुखालिफत का। फिर उसके बाद आपका तीसरा फेस शुरू हुआ, कुछ लोग जो ईमान में दाखिल हो गए, अब वहाँ से लड़ाइयों का। फिर चौथा फेज़ के बहुत सारे लोग मान लिए। फिर पांचवा फेज़ के कई लोग ईमान में दाखिल हो गए। फिर छठा फेज़ यलगार हुई और सारे मक्का पर कब्ज़ा हो गया। फिर लोग ईमान में दाखिल हो गए और आप सारे मक्का शहर में, सारे अरब में फैलना शुरू हो गए आपके निशान। लिहाजा ये सच्चे अवतार के लिए लाइफ उनकी डिवाइड होती है फेसेस में। जाओ बेटा इधर, समझे आप? उसी तरीके से आप ले लें मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। मूसा अलैहिस्सलाम आखिर कब, कितने साल तबलीग करे? चंद साल तबलीग करे, लेकिन उनकी लाइफ डिवाइडेड थी अलग अलग फेसेस में। एक तो उनकी पैदाइश होना, फिर फ़िरौन के घर में पलना एक ज़माने तक, फिर उसके बाद दूसरा फेस, फिर तीसरा फेस वो वहाँ से निकाले जाना और दूसरी जगह पहुँच जाना, शोएब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में पहुँचना और फिर शादी होना, तीसरा फेज़। फिर उसके बाद आप तकलीफ़ों को झेलते हुए उसके बाद आप जो है पहाड़ पर चढ़ना और फिर अल्लाह ताला के ज़रिए निशानात होना, फिर आपको नबूवत अता होना, फिर आप पलट के वापस आना, फिर आप पलट कर वापस आना, फिर उसके बाद फ़िरौन के सामने जाना, फिर उसके सामने मौजूज़ा पेश करना, फिर लोग ईमान नहीं लाना और कुछ लोग ईमान ले आना, फिर मामला आगे बढ़ना, फिर उसके बाद तो ज़िंदगी के अलग अलग फेसेस होते हैं। लेकिन जो नकली होते हैं, झूठे दावेदार होते हैं, छोटे दज्जाल होते हैं, कज़्ज़ाब होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसे फेसेस नहीं होते। बस वो लोगों को, थोड़े मुरीदों को, अपने थोड़े मानने वालों को रख लेते हैं और कोई भी झूठा दावा करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। उनकी ज़िंदगी लीलाओं वाली नहीं होती, उनकी लाइफ में अलग अलग फेसेस नहीं होते, समझ रहे हैं आप? और वो लोगों को गुमराह कर देते हैं और उनका मसला पानी के बुलबुले की तरह होता है, थोड़े दिन चलता है, कुछ सालों, फिर उसके बाद बुझ जाता है। लेकिन जो अवतार का मसला होता है वो हज़ारों साल तक बरकरार रहता है। उसके साथ जो वाक़या होता है, जैसा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं मक्का में, कुरान पूरा नाजिल होता है, उसके बाद दीन क़ायम हो जाता है। अब उसको वहाँ से आप देखें सारी दुनिया में फैल जाता है। 1400 साल मुकम्मिल होते हैं, जैसे 14 फेसेस होते हैं मून के। उसके बाद मसीहा महादेव मैं ज़ाहिर होता हूँ, सारी दुनिया तैयार हो जाती है, समझ रहे हैं आप? तो ये एक लंबा अरसा रहता है। अवतार की ज़िंदगी के अंदर जो लीलाएँ होती है वो बहुत बड़े ज़माने तक असर रखती हैं दुनिया में। गौर करिए, तो मेरी ज़िंदगी के फेसेस क्या हैं? किसी ने कहा अभी तक आखिर आपके फॉलोअर्स कितने हैं? अभी तक लोग क्यों नहीं मान लिए? सारे जहां में
आखिर कब आप विश्वनाथ बन जाएंगे? इस संसार में सारे लोग आपको कब मान लेंगे? तो सुनिए, मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही फेसेस में डिवाइड है। तो जैसा कि फ़िल्म बनती है, आप देखें कि फ़िल्म बनते ही हीरो अचानक फेमस नहीं हो जाता। पहली बात तो फिल्म बनने के लिए बड़ा टाइम लगता है। जब पूरी फिल्म मुकम्मल होती है तब फिल्म रिलीज़ होती है। तो पहले जब फिल्म रिलीज़ होती है तो थोड़े लोग देखते हैं, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते तो ऐसे ही जाता है, थोड़े। उसके बाद अब लोगों में पब्लिसिटी फैलना शुरू होती है, पब्लिसिटी होती है। उसके बाद रश ज़्यादा बढ़ता है, उसके बाद फिल्म जाके आहिस्ते आहिस्ते ऐसे हिट हो जाती है। उसी तरीके से उससे पहले हीरो को कोई नहीं जानता, समझ रहे हैं? उससे पहले वो आम इंसान होता है, क्योंकि वो पहली बार जब हीरो कोई आता है, तो मैं मसीहा महादेव भी ऐसा ही हीरो हूँ जो पहली बार ज़ाहिर हुआ है इस दुनिया में। ठीक है, अभी तक मेरी लीलाएं चल रही थी। पैदा होने के बाद मेरे माँ बाप का अख्त होकर जब भी लीला चल रही थी, मैं पैदा होकर 18 साल का जब हो गया, जब 19वें साल में क़दम रखा, तब मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़ ज़हूर में आया। तो ये पहला फेज़ मेरा कंप्लीट हुआ लाइफ का। फिर उसके बाद दूसरी लीला शुरू हुई 1973 24 मार्च से 91 तक एक फेज़ कंप्लीट हुआ। मैं फिर ज़ाहिर हुआ मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़ 1991 में। फिर वहाँ से दूसरी लीला शुरू हुई, दुनियावी मामले, कारोबार, इल्म, इधर उधर जो जनरल नॉलेज हासिल करना। फिर उसके बाद दूसरी लीला मेरी मुकम्मल हुई 1998 में। मेरी पहली शादी हुई, सीता सती का अवतार एंट्री लिया मेरी लाइफ में, दक्षापति की बेटी, समझ रहे हैं? फिर मेरी बेटी पैदा हुई, तो अब वहाँ पे शादियों का सिलसिला शुरू हुआ, तीसरा फेज़ 1998 से लेकर, समझे आप? फिर 2012 तक दूसरा फेज़ चल रहा है, तीसरा फेज़। फर्स्ट फेज़ पैदा से लेकर ज़हूर होने तक पहला, दूसरा फेज़ दुनियावी, तीसरा फेज़ शादियों का, बच्चों का, बीवियों का एंट्री हो रही है। इस दौरान कुछ ख़ास चुनिंदा लोग जो मसीहा महदी महादेव के साथ होंगे, मसीहा महादेव के साथ यानी मेरे साथ, वो ज़ाहिर होते रहे, जो 30 से ज़्यादा नहीं रहे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि लीलाओं का जो पीरियड होता है उसमें लोगों के आदाद होते हैं जो तकरीबन एक चूज़न सेलेक्टेड लोग ही होते हैं साथ, जैसे बीवियां, बच्चे, कुछ ख़ास लोग, दोस्त ख़ास, यही लोग जो ईमान में रहते हैं, मानते हैं कि मैं मसीहा महादेव हूँ। तो तीसरा फेज़ मुकम्मल हुआ 2012 में। फिर मेरा ज़हूर आम हुआ, सैटेलाइट चैनल से न्यूज़ आई 2012 14 मई को। ठीक है, फिर चौथा फेज़ वहाँ से तबलीग का शुरू हुआ। फिर लोग वहाँ पे तबलीग का शुरू हुआ, तो लोग नहीं ईमान लाए, अटैक्स शुरू हुए, लोग नहीं ईमान लाए, तब अल्लाह ताला ने दावतुल मिनल अर्ज़ को निकाला। अब यहाँ से चौथा फेज़ शुरू हो गया, समझ रहे हैं? पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़, अब चौथा फेज़ शुरू हो गया कि दावतुल मिनल अर्ज़ का निकला, मौजूज़े होना शुरू, आयात कुबरा, आग का ज़ाहिर होना। फिर उसके बाद अब याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, ये हुआ। फिर भी लोग जो है, कुछ लोग समझ में आया, किसी को कोई ईमान में दाखिल हुआ। अब यहाँ से 5वां फेज़ शुरू हो रहा है, कुछ लोग ज़ाहिर ज्वाइन होना शुरू हुए हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ अक्लमंद, दानिशमंद लोग, मजबूत ईमान वाले मेरे साथ हो जाते हैं। उसके बाद कुछ और पावरफुल लोग ज्वाइन होते हैं, जबकि वो 5वां फेज़, छठे फेज़ का सीन है। और उसके बाद जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तब होती है दुनिया पे यलगार मसीहा महादेव की, समझ रहे हैं आप? तब जाके पूरी दुनिया पर पब्लिसिटी होती है। तो पूरी अवतार की जो ज़िंदगी होती है, एक रियल टाइम सीन होता है। इसके अंदर उसकी तरफ से कोई चाल नहीं होती। पहले बात, अवतार पैदा होता है, जवान होता है, और इस दौरान कुछ लोग, इस लीलाओं के दौरान कुछ लोग मददगार होकर साबित होते हैं, साथ होते हैं मसीहा के महादेव के। कुछ ऐसे ही फॉलोवर, तो वो बोलते हैं कि आखिर कब लीला कंप्लीट होगी? हमको तो मालूम है आप मसीहा महादेव हो, अगर हो तो, लेकिन आप पावर में कब आओगे? उनको जल्दी होती है। लेकिन प्रोजेक्ट जो है, सीन जो चल रहा है, एक फ़िल्म की शूटिंग की तरह होता है।
पूरी ज़िंदगी अवतार की होती है, लेकिन इसके अंदर पूरी ज़िंदगी गुजरना नहीं होता। ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले पहले जब अवतार पावरफुल होता है, बहुत से लोग शामिल हो जाते हैं, तब उसकी यलगार इस दुनिया पर होती है। मेरी बात समझ में आ रही है कि कई अपने भक्तों के साथ वो इस दुनिया पर अपना सिक्का जमा देता है, अपना वजूद ज़ाहिर कर देता है। तो ये पूरा एक रियल टाइम प्रोजेक्ट होता है। और इस तकरीबन ये लाइफ फेसेस आप देखें तो 7 हिस्सों में मैं कहूँगा कि 7 फेसेस ऑफ लाइफ हो जाते हैं अवतार पूरे ज़ाहिर होने के। 5th चरण में, अब 5th फेस स्टार्ट हुआ है, इसमें कुछ लोग शामिल होना शुरू हो रहे हैं। अब 6th फेस में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन जाता है और उसके बाद अब आगे बात फैलती है। 7th फेस में एंट्री होती है। 7th फेस में जब एंट्री होने तक सारी दुनिया में बात को स्ट्रॉन्ग तरीके से आम कर दिया जाता है और फिर मजहबी रियासत क़ायम हो जाती है। भले एक छोटे से इलाक़े में क़ायम हो या सारी दुनिया में, लेकिन ये यूनिवर्सल प्रोजेक्ट सारी दुनिया के लिए होता है। तो जो लोग कह रहे थे कि भाई आखिर 21 साल हो गए, अरे भाई 21 साल तो एक हिस्सा है लाइफ का, अवतार का ज़ाहिर होना। अब 21 साल से हम देख रहे हैं, आप तबलीग कर रहे हैं, अभी तक नहीं, भाई लीला कंप्लीट नहीं हुई थी ना। अभी तो शूटिंग चालू थी, रियल टाइम शूटिंग मसीहा महादेव की लाइफ की। एक तो मसीहा पैदा होगा, ये कोई फिल्म की शूटिंग थोड़ी है, फिल्म की कहानी थोड़ी है कि 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, या कोई सीरियल थोड़ी है आप बटन दबाए ऑन किया हो गया। ये तो रियल टाइम फिल्म होती है, मसीहा महादेव की रियल टाइम प्रोजेक्ट होता है। ज़रा आप गौर कर लें, जब मैं पिछले जन्म में श्री कृष्ण श्री राम बन के आया था तब भी सालों साल लग गए थे। 13 साल का वनवास, ज़रा गौर करें, बचपन से जवानी, फिर 13 साल का वनवास, फिर राज, फिर लड़ा, इससे पहले लड़ाइयाँ, तो ये पूरी ज़िंदगी लग जाती है अवतार की इसके अंदर। तो फिर जो साथी लोग हैं उनका फ़ायदा कब होगा, धन कब मिलेगा, ताकतें कब मिलेगी, कब वो राज में होंगे। भाई जो साथी हैं वो तो अभी अभी एंट्री मारे हैं ना, 1-2 साल का ही मसला होता है, आपको वेट करना होता है। मसीहा जो अपनी लाइफ से लगातार आ रहा है, बचपन से जवानी में आ गया, 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, फिर 40 साल का हो गया, 9 दुर्गा का सीन हो गया, बच्चों का सीन हो गया, पत्नियों की एंट्री हो गई, मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़ ज़ाहिर हो गया। हाँ, सारी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता पब्लिसिटी, कोर्ट क्या होता है, केसेस क्या होते हैं, यानी लड़ाई झगड़े दुनिया के, दुनियावी मामला, पूरी जनरल नॉलेज, पूरे मामलात उसकी लाइफ में ज़ाहिर हो गए, वो पूरा तैयार होता है। यानी मसीहा महादेव जो है एक प्रोजेक्ट है पूरा जो तैयार होता है। ये कोई छोटा मोटा मेथी का झाड़, मेथी का पौधा नहीं है, ये कोतमीर या पुदीने का पौधा नहीं है मसीहा। ये पूरा एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग झाड़ है, सागवान के दरख्त की तरह, जो धीरे 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 पूरी लाइफ के साथ ज़ाहिर होता है, स्ट्रॉन्ग पूरा होकर। उसके बाद देखते ही देखते जब 5th फेस 6th फेस में एंट्री हो जाती है, कई लोग फॉलोअर्स साथ हो जाते हैं, तब होती है यलगार। दुनिया की दौलत भी आती है कब्ज़े में, ताकत भी आती है, और ताकत भी आती है, दौलत भी आती है, और पावर भी आता है, और फिर सिक्का भी चलता है मसीहा महादेव का। तो ये होता है लाइफ, ये होती है रियल लाइफ अवतार की। तो जो लोगों का ये कमेंट है कि भाई 21 साल से आप तबलीग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के मुताबिक 40वें साल में तीसरा फेस मसीहा का कंप्लीट होगा, 4था फेस में तबलीग शुरू होगी। तो अगर आप देखें तो ये 4था फेस शुरू हुआ 2012 से, और अभी यहाँ से 2020 आ रहा है, अब यहाँ से 5वां फेस शुरू हो रहा है। कुछ लोग एक दो करके साथ हो रहे हैं। ज़रा गौर कर लीजिए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सच्चे नबी की लाइफ को 40वें साल आपको नबूवत मिलती है अल्लाह के नबी को, क्योंकि मैं तो नबी हूँ नहीं, आखिरी नबी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मसीहा महादेव हूँ, जिसकी बशारत कुरान हदीस में भी मौजूद है, सारे मजहबी किताबों में। तो 40वें साल वो ज़ाहिर होते हैं, ऐलान करते हैं, उसके बाद तबलीग शुरू करते हैं। तकरीबन 10 साल निकल जाते हैं। उसके बाद घर की बीवी ईमान लाती हैं, कुछ साथी ईमान लाते हैं, दोस्त ईमान लाते हैं, 8, 10, 12, 15, 20, 30। उसके बाद चोरी छुपी अब
वहाँ से माइग्रेशन होता है, आहिस्ता आहिस्ता लोग ईमान में दाखिल होते हैं। तो फेस वहाँ पर 50+ के बाद कई लोग ज्वाइन हो जाते हैं। फिर उसके बाद होता है जब आप पूरे टाइम पर पहुँच जाते हैं तब होती है यलगार। तो मक्का पर यलगार हुई थी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबियों की, जो 10,000 लोग थे। और इस बार मेरी यलगार सारी दुनिया पर है, समझ रहे हैं आप। तो वो भी टाइम आता है, लिहाजा ये दिन, तारीख़, महीना याद रहे। तो जो मेरे साथ होते हैं उस वक्त जब फ़तेह का टाइम आता है तब वो सब पावरफुल होते हैं, और फिर उनके ख़ानदान के अहले ख़ानदान को भी जो है ना चुन लिया जाता है इस मिशन के लिए। लिहाजा ये बोलना कि भाई अब तक कितने लोग माने, अरे भाई अभी तक तो निशान चल रहे थे पूरे। जो निशानात, आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ्स और वाक़यात दिए गए थे अहादीस में, वेदों में, पुराणों में, बाइबल में, ज़ुबुर में, वो निशानात मेरी लाइफ पे हो रहे हैं प्रैक्टिकली। अभी तो याजूज माजूज का ज़ाहिर होना हुआ है, 40 डेज़ का लॉकडाउन इंडिया में ये मुकम्मिल हुआ है फेस। यानी ये पूरे आयात कुबरा में जो मेन सूरज का निकलना ये एक बाकी है। अब ये जो बीच में जो टाइम रहेगा इस दौरान से उस दौरान तक सूरज का वेस्ट से ज़ाहिर होना, समझ रहे हैं आप, ये थोड़ा वक्फा रहेगा। इस दौरान दुनिया वाले ये निशानों को देखकर ईमान लाना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से लोगों का ज्वाइन होने का सिलसिला शुरू होता है, जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कमज़ोर लोग, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ फाइनेंशियली वीक ईमान में दाखिल हुए हैं जिन्होंने तहक़ीक़ की, कुछ दानिशमंद लोग। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप बनता है। तो आपका ये कमेंट करना कि भाई अब तक के कितने लोग हैं, भाई मसीहा, उसका अहले ख़ानदान और उसके जो ख़ास लोग हैं, कुछ दोस्त, कुछ साथी, कुछ मददगार, ये लोग तक ही मिशन सीमित है। उसके आगे जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अब नया फेस स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि देखिए, आम खाने के काबिल कब होता है? क्यारी बनते ही आम नहीं हो जाता। पहले छोटा फूल लगता है, फूल आहिस्ता छोटी क्यारी में तब्दील होती है, फिर उसके बाद हरा फल जाके वो पीला होता है, पीला होकर जब पूरा पक जाता है, मीठा हो जाता है, रेडी हो जाता है, तब वो तोड़ने लायक होता है। उसके लिए तो वक्त लगता है। उसी तरीके से अवतार, जब मैं श्री राम बन के आया था तो पहले किसी ने मुझे भगवान श्री राम कहकर मानना शुरू नहीं कर दिया था। जब मैं शुरू के श्री कृष्ण बन के आया था तो लीलाएं कुछ बचपन में हुई थी, कुछ लोग मानते तो थे कि ये कुछ है, वैसे तो मुझे भी माना गया, कुछ है, कुछ मामला है, हो रहा है, इसके साथ कुछ चमत्कार होते हैं, वो तो होते आ रहे हैं थोड़े लाइफ में, लेकिन वो देखकर कुछ लोग साथ हो रहे हैं। लेकिन जो पूरा पावर में अवतार जो जाहिर होता है उसके लिए वक्त लगता है। तब कौरव पांडव का झगड़ा हुआ, कौरव का विनाश हुआ, तब लोगों ने जाना कि मैं श्री कृष्ण विष्णु का अवतार हूँ, आ गया हूँ इस सरजमीन पे। तब कॉमन पब्लिक ने मुझे मानना शुरू किया, तब भगवद गीता उतर गई थी, समझे ना। महाभारत के दौरान ज़रा गौर करें आप, 18 दिन की जो जंग रही, इसके बाद ही तो महाभारत को लोग जाने, तभी तो भगवान कहलाए श्री कृष्ण। मैं जब श्री कृष्ण बन के आया, वो फेसेस होते हैं। उसी तरीके से जब मैं श्री बुद्धा बन के आया, गौतमा सिद्धार्था, तब भी अचानक जाहिर नहीं हो गया, इसके लिए पूरी लाइफ लग गई। पूरी लाइफ लगने के बाद एक वक्त आता है जब वो फल देना शुरू करता है। तो मैं मसीहा महादेव कल की अवतार भी एक ऐसा झाड़ हूँ, एक ऐसा वृक्ष हूँ, ऐसा ट्री हूँ, जैसे सागवान का ले लो, समझ रहे हैं, टीक वुड का कैसे होता है, मजबूती से आहिस्ते से बहुत स्ट्रांग होता है, फिर उसके बाद वो जो है सब पर भारी पड़ जाता है, सारे नखलियों पर भारी पड़ता है। उसी तरीके से जो वाक़यात मेरी लाइफ में लिखे गए थे वो अलग अलग फेसेस में डिवाइड हैं। तो इस फेसेस में जो लोग मेरे मददगार बन के आ रहे हैं, जो लोग इक्का दुक्का ईमान में दाखिल हो रहे हैं, उनको बड़ी जल्दी कि भाई आप अभी इमीडिएट आप ताकतवर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों आपके पास दौलत नहीं आ जा रही, क्यों आप पावरफुल नहीं हो रहे हैं, राज क्यों नहीं कर रहे हैं। ये जल्दी नहीं होती, धीरे धीरे होता है, लेकिन स्ट्रांग होता है। जो लोग शामिल हुए हैं मेरे साथ, जो लोग मुझे मसीहा महादेव माने हैं, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं बेटा। बैठ जाओ यहाँ पर।
जो लोग मुझे मसीहा महादेव माने हैं वो लोग ये सब लीलाओं को देखकर समझकर ईमान में दाखिल हुए हैं। और इसके बाद अभी एक नया फेज़ भी शुरू होता है, उसमें कई लोग चमत्कार भी देखेंगे बहुत बड़े बड़े, वो मालिक का वादा है। लिहाजा आपका जो कमेंट था कि अब तक इतने साल से आप तबलीग कर रहे हैं, बेटे यहाँ से पूरे चले जल्दी, हाँ पूरे लिहाजा मसीहा महादेव का आना ये पूरा एक चमत्कार होता है, ये पूरी एक खुली किताब होती है उसकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी। लिहाजा जो सीन मेरे 40वें साल में होना था, अब वो तो मेरे 18वें साल में नहीं होगा ना। और जो सीन मेरे पैदाइश से पहले होना है, मेरे माता पिता का अक़्द होना सुरैया और मसूद का, और दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से और बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की नस्ल से मेरी वालिदा आना और दाऊद अलैहिस्सलाम से मेरे वालिद आना, इसके लिए तो पूरा वक्त लगा है ना। तो ये जो सीन हो रहा है ये हज़ारों साल से चल रहा है, लेकिन अब फूल खिलने का वक्त आ गया है, यानी मुझ मसीहा महादेव को ज़ाहिर होने का वक्त आ गया है। तो फिर बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, ज़ाहिर होता है, फिर उसके बाद दूसरी लीला शुरू होती है दुनियादारी की, कारोबार की, फिर तीसरी लीला पत्नियों की, बच्चों की पैदाइश की, बीवियों की एंट्री, नवदुर्गा। फिर उसके बाद सीन मुकम्मल होकर तबलीग शुरू होती है, तब हमले लोगों के शुरू होते हैं, तब उसके बाद लोग नहीं मानते, तब दावतुल मिनल अर्ज़ निकलता है। उससे पहले मसीह दज्जाल आ जाता है, 125 साल लगते हैं मसीह दज्जाल को ज़ाहिर होने में। फिर मसीह दज्जाल के ग्रुप में ही मसीहा महादेव पैदा होता है, फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी को दोहराने के लिए, कृष्णा और कंस की कहानी को दोहराने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये पूरी एक लाइफ लगती है। उसके बाद इस दौरान तबलीग भी चालू होती है, कुछ लोग गवाह बनते रहते हैं, कुछ लोग गवाह बनते रहते हैं जो मसीहा के साथ होते रहते हैं। उसके बाद आम इंसान शामिल होना शुरू होते हैं, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। जब लोग पावरफुल हो जाते हैं, थोड़े शामिल हो जाते हैं, तब मसीहा महादेव आगे बढ़ाता है सीन को, मालिक आगे बढ़ाता है। फिर उसके बाद जब पावरफुल हो जाता है तब होती है यलगार इस दुनिया के ऊपर। तो इस बार कोई एक छोटा शहर मक्का पे यलगार नहीं है, अरब पे यलगार नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं है, पाकिस्तान पर नहीं है, पूरे वर्ल्ड पे यलगार है मसीहा महादेव की, अपने मजबूत साथियों के साथ, जो कि तहक़ीक़ करके ये लीलाओं को होता देखकर, जिसका ज़िक्र किताबों में मजहबी दर्ज है, वो देखकर, उस चमत्कार को देखकर जिन्होंने नमस्कार किया है और शामिल हुए हैं, क्योंकि ये चमत्कार और किसी के साथ हो नहीं सकता। झूठे दज्जाल, छोटे दज्जाल, कज़्ज़ाब, डुप्लीकेट जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके साथ ये 1400 से ज़्यादा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स और सीन्स, जिसका ज़िक्र होली बुक्स में पहले से दर्ज है, वो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि आने का जिक्र है, वो लेकर बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया करके। लेकिन उनके साथ वो सारे वाक़यात नहीं होते, वो 1% वाक़यात में भी फिट नहीं होते। तो वो छोटे दज्जाल लोगों का पैसा हड़प कर लेते हैं, क्योंकि उनको जो फॉलो करते हैं वो जाहिल लोग फॉलो करते हैं, समझ रहे हैं, गुमराह लोग फॉलो करते हैं और अपना पैसा उनके साथ लगाते हैं। लेकिन जो सच्चा अवतार होता है उसके साथ तो अक्लमंद ईमान वाले ही शामिल होते हैं और थोड़ा थोड़ा अपना पैसा लगाते हैं उसकी मदद के साथ, उसकी मदद करने के लिए, उसे ज़ाहिर करने के लिए, उसे, क्योंकि वो उनकी चाल नहीं होती, वो सिर्फ मदद कर सकते हैं अपनी जानो माल के साथ, लेकिन ज़ाहिर करना तो उस महाविष्णु अल्लाह का काम है, पूरे निशानियों पर उसे लेके जाता है। और फिर जब इस संसार में उसकी पूरी पब्लिसिटी आहिस्ते आहिस्ते होना शुरू होती है, कई लोग फॉलोअर्स बन जाते हैं, और तब होती है दुनिया पर यलगार। तो फिर ये मत बोलना कि 21 साल से तबलीग कर रहे हैं। मसीहा की पैदाइश के बाद तबलीग जो मेरी शुरू हुई वो हुई, एक्चुअल तबलीग अगर देखा जाए 2012 से शुरू हुई, समझ रहे हैं आप, और 2012 तक मेन लीलाएं हुई, उसके बाद भी लीलाएं चालू रही, अभी भी चालू है। अब यहाँ से तबलीग का वक्त असल शुरू होता है, कुछ लोग साथ होते हैं, हो गए हैं, उसके बाद सारी दुनिया पे यलगार होती है। और मसीहा महादेव की यलगार के लिए सालों साल वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
इतने साल जो मसीहा लगा कर आ रहा है, अपनी ज़िंदगी, बचपना जवानी, शादीशुदा ज़िंदगी अपनी औलादों के साथ, तो ये पूरा एक रियल फेस होता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है कि मिनट के अंदर बच्चा बड़ा हो गया। अरे अभी बताया, माँ बाप को शादी, बच्चा बड़ा हो गया, पूरी फिल्म हो गई, जवान हो गया, हीरो बन गया, गाना गा लिया, हो गया, विलन आया, मार दिया, लो पूरी ज़िंदगी ख़त्म, यानी पूरा सीन ख़त्म हो गया 2.5 घंटे में। ऐसा नहीं होता। ये तो नकली दुनिया में होता है, फिल्मी दुनिया में, समझ रहे हैं आप। उसको भी बनाने के लिए सालों साल पहले मेहनत करते हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, और उसको लाके 2-2.5 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर रियल टाइम प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि आप लोग भी रियल टाइम प्रोजेक्ट के हिस्सा हो। आप भी हकीकत की दुनिया में हो और अवतार की ज़िंदगी देख रहे हो, और मैं भी हकीकत की दुनिया में हूँ, अवतार का रोल कर रहा हूँ। तो आहिस्ते 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 एकदम ज़ाहिर होता है कि हाँ, पिक्चर जब रिलीज़ हो गई, जब मसीहा महादेव की लीलाएँ कंप्लीट हुई, पब्लिक में उसके निशान आना शुरू हो रहे हैं, तब जाके मसीहा हिट होता है, प्रोजेक्ट तब जाके हिट होता है। समझ में आई बात? तो फिर ये मत कहना। हाँ, इस दौरान कुछ लोग जो मददगार हैं, जो जल्दी अमीर होना चाहते हैं, दौलत ताकत पाना चाहते हैं, उनके मन में ये सवाल आता है कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, अभी तक आप पावरफुल नहीं हुए। तो भाई, ये कोई दूध की खीर नहीं है कि 10 मिनट में या 15 मिनट में पक जाए। ये असली महादेव का आना है, रियल टाइम प्रोजेक्ट। अब आप देखें, याजूज माजूज का इतना बड़ा सीन होता है, पूरा वर्ल्ड जो है ना प्रॉब्लम में आता है। चाइनीज़ याजूज माजूज ज़ाहिर होते हैं। आयात कुबरा, बड़ी आयात में से ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना। पूरा इंडिया लॉकडाउन में आ जाता है। 40 दिन का इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो जाता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 मार्च से स्टार्ट होकर रात के पूरा 3 मई 2020 तक 40 डेज़ मुकम्मिल होते हैं। इसका जिक्र किताब में आता है। तो ये सीन्स हो रहे हैं मसीहा को ज़ाहिर करने के लिए। किसे ज़ाहिर करने के लिए? मुझ मसीहा महादेव को ज़ाहिर करने के लिए। मसीहा बिन डेविड में आ चुका हूँ। लिहाजा अभी आपको समझ में आया लीला क्या होती है? तो ये वीडियो आप पूरा देखें, ठीक है मेरी बात? तो कब से आखिर कब ज़ाहिर होगा? अरे भाई, ज़ाहिर हो रहा है, पक रहा है। पकते वक्त भी कुछ लोग जो है देखते रहते हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है, लेकिन जब पक जाता है, रेडी हो जाता है और वक्त हो जाता है, रेडी होने के बाद दावत शुरू है, तब लोग आना शुरू करते हैं पका हुआ खाना यानी दावत खाने के लिए। तब लोगों की अलगार होती है साथ में, तब लोगों की बहुत आमद होती है, तब आता है असली सीन, तब होती है असली पार्टी। समझ में आ गई बात? तो मसीहा महादेव का यानी मेरा जो अभी सीन्स ज़ाहिर हुए हैं पूरे, वो पक रहे थे आहिस्ते आहिस्ते। उस दौरान कोई आते हैं, देखते हैं कि दावत होने वाली है, अवतार आ गया है, अवतार ज़ाहिर हो रहा है। वो जो लोग ख़ास होते हैं इस पार्टी में, इस अवतार पार्टी में, वो एक दो देवी देवता ऐसा ज्वाइन होते रहते हैं पूरे। लेकिन जो असल रिलीज़ होता है ये मसीहा महादेव पब्लिक में अवतार, वो पूरी लीला मुकम्मिल होने के बाद। बच्चों की लीला, बीवियों की लीला, कारोबारी लीला, दुनियावी मामले, मसीह दज्जाल का पूरा ज़ाहिर हो जाना, दावतुल अर्स का ज़ाहिर होना, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, फिर मैं अब पूरी तरीके से मुकम्मिल स्ट्रॉन्ग होकर। तो मसीहा महादेव, मैं अब हुआ हूँ जवान मजबूत पूरी लीलाओं के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। तो इसके बाद ये लिखा है कि कई लोग मजबूत ईमान वाले दाखिल हो जाएंगे। ये लीलाओं को देखकर, ये चमत्कारों को देखकर सब करेंगे नमस्कार और हो जाएंगे शामिल। तो मैं खुद एक चमत्कार हूँ, मिरेकल हूँ, उस अल्लाह का, सारी किताबों का मुसद्दिक़, तस्दीक़ करने वाला हूँ किताबों की, लीलाओं की। लिहाजा ये देखने के बाद ही लोग शामिल होते हैं। समझे मेरी बात?